हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इंडिया में लॉन्च हो चुका है Realme Narzo 20 Pro स्मार्टफोन जो मिल जाएगा आपको 15,000 रुपये की कीमत में। और आज की इस वीडियो में आज हम इसे कंपेयर करने वाले हैं मोटोरोला के वन फ्यूजन प्लस स्मार्टफोन से। आप लोग बेहतरीन तरीके से जानते होंगे इस स्मार्टफोन को, जो मिल जाएगा आपको 17,500 रुपये की शुरुआती और आखिरी कीमत में। तो अगर आप लोग भी यहाँ पे Realme Narzo 20 Pro और मोटोरोला वन फ्यूजन प्लस के बीच में इन दोनों में से कोई बेटर स्मार्टफोन छांटना चाहते हो एंड फाइंड कर रहे हो कि इन दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन बेटर होगा आपके लिए, तो आपको इस वीडियो को देखना है पूरा आखिरी तक, पूरा एंड तक, क्योंकि यहाँ पर मैं दूंगा Realme Narzo 20 Pro एंड मोटोरोला वन फ्यूजन प्लस के बीच में एक फुल कंपैरिजन, एक डिटेल्ड कंपैरिजन, जिसको देखने के बाद आपके माइंड से सारे डाउट्स, सारे कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगे। इसके साथ ही आपको कंक्लूजन के पार्ट में ये चीज़ पता चलेगी कि आपके जो आप ज़्यादातर जो चीज़ें यूज़ करते हो उसके अकॉर्डिंग कौन सा स्मार्टफोन बेस्ट होगा इन दोनों में से। और साथ ही साथ ये भी पता चलेगा कि अपनी कीमत के अकॉर्डिंग कौन सा स्मार्टफोन जो है स्पेसिफिकेशन को जो है जस्टिफाई करता है। तो गाइज यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें जो है इसी वीडियो में पता चल जाएगी। तो आइए गाइज आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और शुरुआत करते हैं यहाँ पे फुल कंपैरिजन की। बात करते हैं यहाँ पे डिस्प्ले से, तो यहाँ पे आपको Realme Narzo 20 Pro में मिलेगा एक 6.5 इंचेस का डिस्प्ले जो कि आता है फुल HD प्लस IPS पैनल के साथ में। यहाँ पे जो डिस्प्ले की रिफ्रेश रेट है वो मिलेगी आपको 90 हर्ट्ज की फास्ट रिफ्रेश रेट के साथ में, और जो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है वो मिलेगी 90.5% की। तो इसका मतलब यहाँ पे आपको बेजल्स जो है बहुत कम देखने को मिल जाएंगे। अगर मैं इसे कंपेयर करता हूँ इसे मोटोरोला के वन फ्यूजन प्लस के डिस्प्ले से, तो यहाँ पे आपको मिलेगी 6.5 इंचेस का डिस्प्ले, सेम एज डिस्प्ले की साइज सेम देखने को मिल रही है। खास बात यह है कि यहाँ पर भी आपको जो डिस्प्ले की क्वालिटी है वो भी सेम है, जहाँ पे आपको फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले मिलेगी, लेकिन जो यहाँ पे डिस्प्ले की क्वालिटी है वो है TFT। आपको पता है TFT का मतलब क्या है। इसके अलावा यहाँ पे जो है आपका ये स्मार्टफोन का जो डिस्प्ले है वो सपोर्ट करता है HDR10 को, और यहाँ पर जो है बहुत कम बेजल्स दिखने के चांसेस हो सकते हैं, लेकिन एज कम्पेयर टू Realme Narzo 20 Pro से थोड़े से ज़्यादा हैं ही। तो इन शॉर्ट कहूँ तो यहाँ कहीं ना कहीं डिस्प्ले की साइज, डिस्प्ले की क्वालिटी एक तरीके से सेम है, लेकिन जो बात है थोड़ी सी यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ बेजल्स वगैरह की एंड जो कहीं ना कहीं बात करता हूँ फास्ट रिफ्रेश रेट की, तो मिलती है आपको Realme Narzo 20 Pro में। तो इस वजह से जो है डिस्प्ले के मामले में विनर हुआ Realme Narzo 20 Pro। अब गाइस अगर बात करते हैं इन दोनों स्मार्टफोन के कैमरा कंपैरिजन की, और अगर बात करें रेयर कैमरा की, तो Realme Narzo 20 Pro में मिलता है आपको एक क्वाड रेयर फेसिंग कैमरा सेटअप जो मिलेगा आपको 48 मेगापिक्सल के प्राइमरी कैमरा, 8 मेगापिक्सल के अल्ट्रा वाइड लेंस, 2 मेगापिक्सल के यहाँ पे मिलेगा मैक्रो लेंस एंड 2 मेगापिक्सल के डेप्थ सेंसिंग के साथ में। अगर इसे कंपेयर करते हैं मोटोरोला के वन फ्यूजन प्लस के रेयर कैमरा से, तो यहाँ पर भी आपको क्वाड रेयर फेसिंग कैमरा ही सेटअप देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आपको मिलेगा प्राइमरी कैमरा 64 मेगापिक्सल का, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस, 5 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस एंड 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसिंग के साथ में। तो इन शॉर्ट रियर कैमरा के मामले में विनर है यहाँ पे आपका मोटोरोला का वन फ्यूजन प्लस। अब अगर कंपेयर करते हैं हम यहाँ पे सेल्फी कैमरा को, और अगर बात करते हैं Realme Narzo 20 Pro की, तो यहाँ पर मिलती है आपको 16 मेगापिक्सल की सेल्फी कैमरा सेटअप पंच होल डिजाइन में और इन डिस्प्ले टॉप लेफ्ट कॉर्नर में इंस्टॉल्ड। अगर कंपेयर करते हैं मोटोरोला के वन फ्यूजन प्लस के सेल्फी कैमरा से, तो यहाँ पे आपको भी देखने को मिल जाएगा 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, लेकिन यहाँ पे नो नॉच, नो टॉप लेफ्ट कॉर्नर में इंस्टॉल्ड, नो इन डिस्प्ले। यहाँ पे आपको मिलेगा एक पॉप अप सेल्फी कैमरा सेटअप। तो कहीं ना कहीं सेल्फी कैमरा इन दोनों स्मार्टफोन में इक्वल है, और जो पोजीशन है वो आपको मोटोरोला के वन फ्यूजन प्लस में कोई पोजीशन नहीं है, वहाँ पे आपको पॉप अप सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा। और रेयर कैमरा के मामले में तो आपको पता है विनर है मोटोरोला का वन फ्यूजन प्लस ही। तो ओवरऑल कैमरा कंपैरिजन में विनर हुआ यहाँ पे आपका मोटोरोला का वन फ्यूजन प्लस। अब गाइस अगर बात करते हैं इन दोनों स्मार्टफोन के बैटरी कंपैरिजन की, और अगर बात किया जाए Realme Narzo 20 Pro की, तो जो बैटरी की कैपेसिटी है वो मिलेगी आपको 4500 mAh की। इसको चार्ज करने वाला चार्जिंग अडेप्टर मिलेगा आपको 65 वाट का। अगर मैं बात करूँ कनेक्टिविटी एंड पोर्ट्स की, तो वो मिलेगी आपको USB Type-C की। अगर कंपेयर करते हैं इसे मोटोरोला के वन फ्यूजन प्लस के बैटरी कंपैरिजन से, तो यहाँ पर जो बैटरी की कैपेसिटी है वो मिलेगी 5000 mAh की, 18 वाट का चार्जिंग अडेप्टर है, और ये आता है मोटोरोला के वन फ्यूजन प्लस के टर्बो चार्जिंग अडेप्टर के साथ में। और जो कनेक्टिविटी है वो मिलेगी USB Type-C के साथ में। तो यहाँ पर बैटरी की कैपेसिटी में थोड़ा सा अंतर है, क्योंकि बैटरी की कैपेसिटी थोड़ी सी ज़्यादा यहाँ पे आपको मोटोरोला के वन फ्यूजन प्लस में देखने को मिलेगी, लेकिन जो यहाँ पे चार्ज करने वाला जो चार्जिंग अडेप्टर है उसमें एक बहुत बड़ा वाला डिफरेंस है, कहीं ना कहीं बहुत बड़े रेशो का डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पे आपको Realme Narzo 20 Pro में 65 वाट का एक सुपर डॉट चार्जर मिलता है, और Realme खुद भी क्लेम करता है कि 39 मिनट्स में आपका स्मार्टफोन जो है 0 to 100% चार्ज हो जाएगा। अब खैर वो बात तो कितनी ज़्यादा सच्चा है और कितनी बात झूठ, ये आपको पता चलेगी प्रैक्टिकल देखने पर, लेकिन लॉजिकली एंड थ्योरेटिकली देखा जाए तो ऑब्वियसली आपको जो है बैटरी कैपेसिटी में थोड़ा सा ही अंतर है, लेकिन यहाँ पे मेन हाईलाइटिंग है 65 वाट का चार्जर। तो ओवरऑल बैटरी कंपैरिजन में विनर है आपका Realme Narzo 20 Pro। अब गाइस अगर बात करते हैं इन दोनों स्मार्टफोन के परफॉर्मेंस की, और अगर बात की जाए प्रोसेसर्स की, तो यहाँ पे आपको Realme Narzo 20 Pro में मिलेगा MediaTek Helio की तरफ से आने वाला G90 सीरीज का लेटेस्ट स्मार्टफोन जो आएगा G95 प्रोसेसर के साथ में। एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है जो बना हुआ है 12 नैनोमीटर की फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी के साथ में। यहाँ पर जो आपको CPU फ्रीक्वेंसी स्पीड है वो मिलेगी 2.05 गीगाहर्ट्ज की, और यहाँ अगर बात कर रहे हैं GPU की, तो वो मिलेगी Mali G76 MC
64 जीपीयू के साथ में। अगर मैं इसे कंपेयर करता हूं मोटोरोला के वन फ्यूजन प्लस के परफॉर्मेंस से यानी प्रोसेसर से, तो यहां पर मिलती है आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर जो आता है 730G के साथ में। ऑक्टा कोर प्रोसेसर है ये आता है, जिसकी जीपीयू की बात करूं तो ये आता है एड्रेनो 618 के साथ में। बात करूं फैब्रिकेशन प्रोसेस की तो ये बना हुआ है 8 नैनोमीटर की फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी के साथ में। बात करूं अगर यहाँ पे सीपीयू फ्रीक्वेंसी स्पीड की तो ये आती है 2.2 गीगाहर्ट्ज के साथ में, और भी बहुत सारी डिटेल्स हैं, खैर इतना बताना बहुत काफ़ी है। तो यहाँ पे अगर कंपेयर करते हैं तो मैं आपको इन शॉर्ट तरीके से यहाँ पे दोनों स्मार्टफोन के परफॉर्मेंस को कंपेयर करता हूँ। अगर आप एक गेमर्स हो, स्पेशली गेमर्स के लिए मैं बता रहा हूँ, अगर आप एक गेमर्स हो और एक गेमिंग स्मार्टफोन चाहते हो तो यहाँ पे आपके लिए मोटोरोला वन फ्यूजन प्लस बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे आपके लिए बेस्ट है Realme Narzo 20 Pro, क्योंकि जो MediaTek Helio G95 का प्रोसेसर है, सबसे पहली बात तो एक लेटेस्ट प्रोसेसर है, G90 सीरीज के G90T का भी लेटेस्ट है। तो इनफैक्ट यहाँ पे आपको जो परफॉर्मेंस है, जो जीपीयू है, वो और भी ज़्यादा बेहतरीन देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे आपके लिए जो गेमिंग है वो Realme Narzo 20 Pro में सुपर्ब होने वाली है। लेकिन अगर एक नॉर्मल यूजर इस वीडियो को देख रहे हो और अगर आप एक हल्की फुल्की भी गेमिंग करते हो, मतलब हल्की फुल्की से ज़्यादा हार्डकोर नहीं, लेकिन जो सारे स्मार्टफोन में जो है आपका एक स्मार्टफोन एक ऑफिशियल हो जाता है, जहाँ पे आप सारे अपने वर्क्स को करते हो, सारी चीज़ों को ईजी टू यूज़ करना चाहते हो, और जहाँ पे सारी चीज़ें मैटर करती है कि आपका सीपीयू बेस्ट हो, जीपीयू तो खैर ठीक ठाक ही हो, मतलब उतना हार्डकोर भी ना हो, लेकिन बेस्ट तो हो ही। इसके अलावा जो है बाकी सारे फैक्टर्स जैसे कि डाउनलोडिंग स्पीड, रैम फ्रीक्वेंसी स्पीड और भी जितनी सारी चीज़ें हैं वो ज़्यादा अच्छे से काम कर सके, तो इस मामले में जो है मोटोरोला वन फ्यूजन प्लस बेस्ट होने वाला है। अब गाइस इसके अलावा मैं अगर कंपेयर करता हूँ इन दोनों स्मार्टफोन के सिक्योरिटी एंड स्लॉट सेट्स की, और अगर बात किया जाए Realme Narzo 20 Pro की, तो यहाँ जो कार्ड स्लॉट है वो मिलेगा 2 सिम कार्ड और एक मेमोरी कार्ड के साथ लगाने वाले ऑप्शन यानी कि डेडिकेटेड साथ में, और जो फिंगरप्रिंट सेंसर है वो मिलेगा आपको साइड माउंटेड यानी कि आपके पावर बटन के साथ एंगेज। अगर कंपेयर करते हैं मोटोरोला के वन फ्यूजन प्लस के स्लॉट्स एंड स्कैनर से, तो यहाँ पर भी आपको जो कार्ड स्लॉट है वो देखने को नहीं मिलेगा डेडिकेटेड। यहाँ पे मिलेगा आपको दो नैनो सिम कार्ड, यानी कि 2 नैनो सिम कार्ड को एक साथ इंसर्ट कर सकते हो, ऐसा है हाइब्रिड कार्ड स्लॉट में, क्योंकि वहाँ पे आपको ट्रिपल कार्ड स्लॉट नहीं मिलता है। तो इसका मतलब यहाँ पे एक चीज़ का कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है, या तो आप एक समय पे एक मेमोरी कार्ड एक सिम कार्ड लगा लो, या फिर 2 सिम कार्ड लगा लो एक मेमोरी कार्ड, ऐसा कुछ है। तो इस वजह से कॉम्प्रोमाइजेशन करना देखने को पड़ सकता है। लेकिन अगर बात करूँ फिंगरप्रिंट सेंसर की, तो यहाँ पे आपको मोटोरोला के लोगो की टाइप बना हुआ मिलेगा रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर। तो मेरे हिसाब से जो है कार्ड स्लॉट के मामले में तो Realme Narzo 20 Pro बेस्ट होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे आपको किसी भी चीज़ की जो है कॉम्प्रोमाइजेशन नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन जो फिंगरप्रिंट सेंसर है वो दोनों स्मार्टफोन में खैर देखने को तो मिलता है, बस पोजीशन थोड़ी सी चेंज है। अब कैसे अगर बात करते हैं इन दोनों ही स्मार्टफोन की बिल्ड क्वालिटी की, और अगर बात किया जाए यहाँ पे Realme Narzo 20 Pro की बॉडी की, तो यहाँ पे मिलती है आपको प्लास्टिक बॉडी, जहाँ पे पॉलीकार्बोनेट डिजाइन देखने को मिल जाएगा। पॉलीकार्बोनेट डिजाइन नहीं होता, पॉलीकार्बोनेट बिल्ड क्वालिटी होती है, और यहाँ जो आपको डिजाइन है वो काफी ज्यादा ग्लॉसी लुक देखने को मिलेगा। और स्पेशल बात यह है कि Realme ने अपने Realme 7 सीरीज के स्मार्टफोन से ही जो अपने कैमरा लेआउट है उसको एटलीस्ट चेंज करना शुरू कर दिया है। ये बहुत ज़्यादा अच्छा कमाल बात है, जहाँ पे आपको थोड़ा थोड़ा अच्छा लुक फील देखने को मिल जाएगा कैमरा लेआउट में, और खासतौर पे रेयर कैमरा के। और यहाँ जो आपको डिज़ाइन है वो काफ़ी ज़्यादा ग्लॉसी देखने को मिलेगी। 2 कलर के साथ ये अवेलेबल है, जो है व्हाइट नाइट एंड ब्लैक निंजा। अब अगर कंपेयर किया जाए इसे मोटोरोला के वन फ्यूजन प्लस के बिल्ड क्वालिटी से, तो यहाँ जो बॉडी है वो भी आपको सेम प्लास्टिक बैग की देखने को मिलेगी, पॉलीकार्बोनेट बॉडी है। डिज़ाइन आपको काफ़ी ज़्यादा ग्रेडियंट देखने को मिलेगी, ग्लॉसी लुक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको प्रीमियम क्वालिटी देखने को मिलेगी अच्छी खासी फिनिशिंग के साथ में। तो ऑब्वियसली आपको प्रीमियम लुक का कोई कमी नहीं होने वाला है, और व्हाइट एंड ब्लू के साथ में ये भी अवेलेबल है। तो कहीं ना कहीं बिल्ड क्वालिटी जो है दोनों स्मार्टफोन में सेम है। तो ये चीज़ मैं हमेशा छोड़ता हूँ कि किसके लुक पे आप ज़्यादा पसंद करोगे, अभी मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। अब गाइस अगर कंपेयर करते हैं इन दोनों ही स्मार्टफोन की मेन कंपोनेंट वो है प्राइसिंग को, तो यहाँ पे आपको Realme Narzo 20 Pro में 2 वेरिएंट्स जो है सामने निकल करके आते हैं हमारे, वो है 6GB रैम 64GB के बेस वेरिएंट के साथ में 15,000 की कीमत में, और 8GB रैम एंड 128GB के अदर वेरिएंट के साथ में 17,000 रुपये की कीमत में। और यहाँ पे अगर मैं इसे कंपेयर करता हूँ मोटोरोला के वन फ्यूजन प्लस के प्राइसिंग से, तो यहाँ पे आपको एक ही वेरिएंट है बेस वेरिएंट, और यही एकलौता वेरिएंट है जो है 6GB रैम 128GB के वेरिएंट के साथ में 17,500 रुपये की कीमत में। तो यहाँ तो मैंने दे दिया है फुल कंपैरिजन, A to Z कंपैरिजन मोटोरोला वन फ्यूजन प्लस एंड Realme Narzo 20 Pro स्मार्टफोन के बीच में। और मैं आशा करता हूँ कि आपको मैंने जितनी भी चीज़ें बताई हो आपको सब कुछ समझ में आया हो। मैंने अपना ओपिनियन भी देने की कोशिश की है, कौन सा बेस्ट है कौन सा बेस्ट नहीं है, क्यों बेस्ट है, ये सब चीज़ मैंने पूरी अच्छे तरीके से बताने की कोशिश की है। तो अब बस रह गया है कंक्लूजन वाला पार्ट, जहाँ पे आपको 2 चीज़ें पता चलनी है। सबसे पहले कि आप जो ज़्यादा चीज़ें यूज़ करते हो उसके अकॉर्डिंग कौन सा स्मार्टफोन बेस्ट होगा इन दोनों में से, और दूसरा ये कि यहाँ पे अपनी कीमत के हिसाब से जो है कौन सा स्मार्टफोन बेस्ट है और एक्चुअल में रहेगा। तो यहाँ पर गाइज हमें मिल जाएगा अल्टीमेट विनर भी। तो गाइज यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं अपने कंक्लूजन वाले पार्ट में, और फटाफट से जो है वेरिएंट्स को इक्वल करके कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पर जो है अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ नहीं हो पाएगी, क्योंकि यहाँ पे आपको Realme Narzo 20 Pro में 664 मिलता है एंड मोटोरोला वन फ्यूजन प्लस में 628। तो दैट्स रीजन कहीं ना कहीं एक तरीके से लॉजिक लेकर चलो, तो अगर मैं
इसके स्टोरेज में इंप्रूवमेंट करता हूँ Realme Narzo 20 Pro के बेस वेरिएंट में, तो कहीं ना कहीं ये भी जो है कहीं ना कहीं 16,000 तक का तो एटलीस्ट होता है, 16 साढ़े 16। तो खैर हम लोग ऐसे कंपेयर करते हैं कि 15,000 की रेंज में है आपका Realme Narzo 20 Pro एंड 17,500 में है Motorola One Fusion Plus। बात करते हैं डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले के मामले में ऑब्वियसली विनर है Realme Narzo 20 Pro, लेकिन अगर मैं बात करता हूँ क्वालिटी तो HDR10 सपोर्ट करता है आपका Motorola One Fusion Plus, लेकिन क्योंकि Realme Narzo 20 Pro में आपको 90 हर्ट्ज का फास्ट रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है, तो इस वजह से मैंने उसे जो है रिकमेंड किया है। और क्योंकि वहाँ पे आपको जो है कहीं ना कहीं क्वालिटी भी सेम देखने को मिलेगी, जहाँ पे आपको फुल HD प्लस IPS पैनल मिलता है, तो ये अपने आप में बहुत ज़्यादा कमाल बात है। अगर बात किया जाए कैमरा कंपैरिजन की, तो विनर है आपका मोटोरोला का वन फ्यूजन प्लस, क्योंकि यहाँ पे आपको 64 मेगापिक्सल की रियर कैमरा मिलता है और 16 मेगापिक्सल की सेल्फी दोनों ही स्मार्टफोन में है। अब अगर बात किया जाए इन दोनों स्मार्टफोन की बिल्ड क्वालिटी की, तो बिल्ड क्वालिटी दोनों स्मार्टफोन में सेम है। अगर लुक के बेसिस पे स्मार्टफोन को जज करना है तो आपको ये चीज़ खुद डिसाइड करनी होगी। अब बात करते हैं अगर इन दोनों स्मार्टफोन की एक बैटरी कंपैरिजन की, तो ऑब्वियसली विनर है आपका Realme Narzo 20 Pro, क्योंकि बैटरी की कैपेसिटी भले ही यहाँ पे आपको मोटोरोला के वन फ्यूजन प्लस से थोड़ी सी कम देखने को भले मिले, लेकिन जो चार्जिंग अडेप्टर है वो मिलता है आपको 65 वॉट का, वो अपने आप में बहुत ज़्यादा कमाल है। तो इन शॉर्ट कहूँ तो यहाँ पे जो है इन दोनों स्मार्टफोन में एक अल्टीमेट विनर जो है वो निकल करके आता है यहाँ पे आपका Realme Narzo 20 Pro। पर एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि मोटोरोला का वन फ्यूजन प्लस जो है एक गेमिंग स्मार्टफोन नहीं है, लेकिन एक नॉर्मल यूजर्स के लिए एक बेस्ट परफॉर्मेंस वाला स्मार्टफोन जरूर हो सकता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे आपको 17,500 में ये पड़ेगा, तो मैं रिकमेंड करूँगा आपको Realme Narzo 20 Pro की तरफ आप जा सकते हैं। यहाँ पे आपको एक अच्छा खासा गेमिंग स्मार्टफोन एंड नॉर्मल यूजर भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसा स्मार्टफोन आपको Realme Narzo 20 Pro देगा। मोटोरोला का वन फ्यूजन प्लस भी अपने आप में बहुत ज़्यादा कमाल है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है 6GB रैम एंड 128GB का 17,500 में वेरिएंट है। सो आई थिंक मुझे Realme Narzo 20 Pro के मुकाबले थोड़ा सा ये जो है कहीं ना कहीं एक 2,500 रुपये एक्स्ट्रा देखने को लग रहा है मेरे हिसाब से। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ कि यहाँ पे सच में मुझे ही लग रहा है कि यहाँ पे आपको Realme Narzo 20 Pro की तरफ जाना चाहिए या फिर जाना चाहिए मोटोरोला के वन फ्यूजन प्लस की तरफ। लेकिन अगर मेरी रिकमेंडेशन जानी जाए तो मैं रिकमेंड करता हूँ सबसे पहले Realme Narzo 20 Pro को। तो गाइस यहाँ तो मैंने बता दिया है अपना ओपिनियन, अपना कंक्लूजन, एंड फाइनली यहाँ पे जो है अपने प्राइस के हिसाब से जो है बेटर स्पेसिफिकेशन जस्टिफाई करता है Realme Narzo 20 Pro। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ कि आप Realme Narzo 20 Pro की तरफ जा रहे हो या फिर जा रहे हो मोटोरोला के वन फ्यूजन प्लस की तरफ, किस कारण की वजह से, किस रीजन की वजह से। और खैर हमारी वीडियो होती है यहाँ पे खत्म। अगर आपको कुछ भी पसंद आया हो वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक में, तो एक लाइक तो बनता है यार। एक लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना हमारे टेक रिवील यूट्यूब चैनल को, और मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपका कोई भी मन में सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट में बिंदास पूछो। अगर आपको मेरे से इंस्टेंटली डायरेक्टली चैट करना हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम या ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय।